भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान किस प्रकार से करनी चाहिए तथा दीपदान कब करना चाहिए तथा कौन सा दीपक कौन सी कामना के लिए आपको प्रज्वलित करना चाहिए, साथ ही दीपक कौन सा होना चाहिए, अर्थात दीपदान की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यह शास्त्र औचित्य जानकारी आप अंत तक सुनिएगा और देखने के बाद या ज्ञानवर्धक वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे वो भी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके तथा इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शेयर करके आपको भी महान पुण्य प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास, दामोदर मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे। कार्तिक के महीने में आप अगर प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कार्तिक के महीने में कुछ अतिरिक्त नहीं कर पाते हैं, दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, कोई पूजा पाठ जप तप व्रत नियम पालन नहीं कर पाते हैं, तो कार्तिक के महीने में आप अगर केवल दीपदान कर लेंगे तो आपके जन्मों जन्मांतर के जो पाप होंगे वो जल करके भस्म हो जाएंगे। यदि आप दीपदान कर लेंगे तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप दीपदान कर लेंगे तो आपकी जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर यदि आप दीपदान कर लेंगे तो आपके पिछले जन्मों के, इस जन्म के और आगे वाले जन्मों के सभी कष्ट संकट होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। यदि कुल मिलाकर कहा जाए तो कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अब सवाल आता है कि दीपदान कब करना चाहिए। तो दीपदान जब अंधेरा होता है उस समय करना चाहिए, यानी कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले से दीपदान का कार्य आरंभ हो जाता है। अगर हम 6 बजे सूर्योदय मानते हैं तो आपको सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक दीपदान कर सकते हैं, और इधर सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आप दीपदान कर सकते हैं। यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक आप दीपदान करें और शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक आप दीपदान कर सकते हैं। आप अपनी निवास स्थान के समय के अनुसार दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान नारायण के निमित्त दीप दान करना चाहिए, यानी कि दीप प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त दीप दान करना चाहते हैं तो दीप दान का अर्थ होता है प्रभु के सामने दीप प्रज्वलित करना। तो सबसे पहला जो दीपक होता है वो अपने घर में दिव्य स्थान में अर्थात पूजा घर में आपको लगाना चाहिए, और अब जो दूसरा दीपक है वो आपको अपने घर में बाहर आंगन में, जहाँ पर आपने तुलसी जी का पौधा रखा हुआ हो, अगर आपने छत के ऊपर तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है तो आप वहाँ पर ही दीपदान करें। थोड़ा सा दूर आपको दीपक रखना चाहिए, और उसके बाद जो अगला दीपदान है वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के
समीप ही करना चाहिए। शिवालय में दीप दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण के घर में, आश्रम में, देवालय में, मंदिर में, शिवालय में आप दीप दान करें। और अगर आप चाहें तो कोई तीर्थ में आप दीप दान करें। किंतु तीर्थ में जाकर के सभी लोग दीप दान में एक गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप जब किसी पवित्र नदी में जाते हैं तो आप वहां पर दीप दान करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो वहां अक्सर यह देखा जाता है कि दीप दान प्रभु के सामने करना चाहिए। किंतु तीर्थ में जाने पर पवित्र नदी में लोग पवित्र नदी में दीप जलाकर वहां पर बहाने लगते हैं। क्योंकि हम जब गंगा जी को माता मानते हैं, नर्मदा जी को मैया मानते हैं और सभी पवित्र नदियों को हम माता का दर्जा देते हैं, तो क्या माता के मस्तक के ऊपर दीपक रखना चाहिए? यानी कि किसी के सर के ऊपर दीपक रखना चाहिए? यानी कि माता के शरीर के ऊपर दीपक रखना चाहिए? यह तरीका बिल्कुल गलत है। दीप दान कभी भी जल में नहीं करना चाहिए। पानी में जो दीप बहाने की और दीप दान करने की जो प्रक्रिया है, उसका सर्वदा विरोध करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि वह बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आप दीप दान तीर्थ में करना चाहते हैं, पवित्र नदी में करना चाहते हैं, तो घाट के ऊपर जो सीढ़ियाँ होती हैं, यानी कि नदी के सामने, गंगा मैया के सामने आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। किंतु ध्यान रखें कि दीपक सीधे सीधे कभी भी धरती पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे आप थोड़ी सी चावल, गेहूं, तिल, जौ रख दें। और अगर कुछ और नहीं मिलता है तो आम का पत्ता रख दें, पान का, पीपल का, वट वृक्ष का पत्ता रख दें, जामुन का पत्ता रख दें, केले का पत्ता रख दें, पलाश का पत्ता रख दें और धान की जो सूखे हुए पौधे होते हैं उसका बीठा बना करके उस पर दिया रख दें। सबसे पवित्र जो दिया होता है वो मिट्टी का दीपक माना जाता है और जो मिट्टी का दीपक होता है उसे आप धो करके दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा। नया दीपक प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने अगर दीपक को जला दिया है तो उसे दोबारा धोकर उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा तांबे के दीपक ले सकते हैं, पीतल के दीपक ले सकते हैं, चांदी के दीपक ले सकते हैं। जो भी आपके पास व्यवस्था हो, सामर्थ हो, उसके अनुसार आपको दीपक ले करके और उसमें आप रुई की बत्ती तैयार करके जलाएं या फिर कलावा की बत्ती जलाएं। और साफ सूती कपड़े के भी आप बाती ले सकते हैं, क्योंकि रुई से ही कपड़ा बनता है, मौली सूत्र बनता है, यानी कि कलावा बनता है और रुई से ही बाती बनती है। इसके अलावा आपके पास जो भी बत्ती हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। किंतु एक बार जली हुई बत्ती का उपयोग आप दोबारा ना करें। नई बत्ती और दूसरी बत्ती का उपयोग आपको हमेशा करनी चाहिए। और आटे का दीपक भी आप चाहे तो प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक भी परम शुद्ध, पवित्र और शुभ माना जाता है। वैसे तो जो सर्वोत्तम दीपक होता है वो गाय की घी का दीपक होता है। और अगर आपको गाय का घी नहीं मिल पाता है तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके अलावा आप भैंस के घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। किंतु उग्र देवता के सामने आप भैंस का घी का दीपक, सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। किंतु प्रभु नारायण सौम्य स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण सौम्य स्वरूप है।
इसलिए उनके सामने आपको गाय के घी का दीपक ही लगाना चाहिए। और अगर आपको गाय का घी शुद्ध रूप से नहीं मिलता है तो आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सभी देवताओं के प्रसन्नता के लिए गाय के घी का तथा तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। समय आप सुबह शाम दोनों समय दीप दान कर सकते हैं। और जब आप दीप दान करें तो उस समय आप अपनी मन की कामना, अपनी प्रार्थना अवश्य बोले। दीप दान करने से सुख, शांति, समृद्धि तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। मनुष्य की सारे जीवन की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा अकाल मृत्यु की भय भी कट जाता है। नवग्रह शांति होती है, नवग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। दीप दान करने से देवी देवताओं के साथ साथ हमें पितरों का भी भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपक अंधेरे को दूर करके रोशनी फैलाता है। उसी तरह दीप दान करने से जीवन में कष्ट, संकट दूर होकर के उज्जवल भविष्य तथा सुख शांति आती है। कार्तिक महीने में दीप दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में बताया हुआ है कि जो मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति देव मंदिर या ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वो सब कुछ जो भी चाहता है वो सब प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, मंदिरों में नदी के किनारे दीप दान करने से माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और मनुष्य की जीवन की गरीबी, दारिद्रता जड़ से समाप्त हो जाती है। उसके घर में सभी प्रकार की स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने से, दीप दान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो हमारे धर्म शास्त्र में बताया गया है। दीपक कई प्रकार के होते हैं किंतु उसमें से अगर कोई सर्वोत्तम दीपक है तो मिट्टी का दीपक है और मिट्टी के दीपक को ही सबसे शुभ मानी जाती है। अलग अलग कामनाओं के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग प्रकार के दीपक जलाने का विधान हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। आटे का दीपक किसी भी साधना तथा सिद्धि के लिए प्रज्वलित किया जाता है तथा शुद्ध घी का दीपक आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाता है। सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं से बचने के लिए किया जाता है। भैरव जी के मंदिर में या राहु केतु के शांति के लिए सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तिल के तेल का दीपक आप सभी प्रकार के देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। शनि देव के प्रसन्नता के लिए तथा आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक पति के लंबी आयु तथा अखंड सौभाग्य के लिए घर के मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक आपको राहु केतु के ग्रहों को शांत करने के लिए प्रज्वलित करना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। 3 बत्ती वाला घी का दीपक गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर में जलाना चाहिए। 4 बाती वाला सरसों का तेल का दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए जलाना चाहिए। या दीपक को जलाने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख, कष्ट, संकट समाप्त हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक कोई कोर्ट केस या मुकदमा को जीतने के लिए भगवान के आगे आपको जलाना चाहिए। इससे कार्तिक भगवान, सठानन भगवान, स्कंद देव
प्रसन्न होते हैं तथा सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। 7 मुखी दीपक माता महालक्ष्मी के कृपा को प्राप्त करने के लिए माता महालक्ष्मी के सम्मुख आपको प्रज्वलित करना चाहिए। दीपावली के शुभ अवसर पर आपको 7 मुंह वाला दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यानी कि किसी भी बड़े दीपक में आपको 7 बातियां रखनी है और उसे प्रज्वलित करना है। उसे ही 7 मुखी दीपक कहा जाता है। उसमें आप शुद्ध घी, तिल का तेल, सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं। 8 या 12 मुख वाला दीपक भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए और घी तथा सरसों का तेल का उपयोग आप कर सकते हैं तथा दीपक प्रज्वलित आप कर सकते हैं। इसको आप शिव जी के मंदिर में, शिवालय में प्रज्वलित करें। 16 बत्ती वाला दीपक भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने प्रतिदिन प्रज्वलित करना चाहिए। दशावतार की पूजा के लिए 10 मुख वाला दीपक आपको जलाना चाहिए। गहरा और गोल दीपक इष्ट सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको प्रज्वलित करना चाहिए। मध्य से ऊपर उठा हुआ दीपक शत्रु तथा किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए आपको प्रयोग करना चाहिए। दीप दान के बारे में सभी लोग सुने होंगे, किंतु कुछ ही लोग जानते हैं कि दीप दान क्या है और दीप दान के विशेष रूप से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। दीपक का दान करना या दीपक को जला के सही स्थान पर रखना दीप दान कहलाता है। किसी भी दीप को जला के देव मंदिर में रखना तथा नदी के तट पर रखना दीप दान कहलाता है या प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एकमात्र सरल तरीका है, भक्ति करने का एक तरीका है। क्योंकि दीपक में जो ज्योत होती है वो परमात्मा स्वरूप होती है और हम जब पूजा करने से पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक हमें सहायता करती है कि हम अपने परम इष्ट से अपना संपर्क जोड़ सके। इसलिए सभी भक्तजनों को पूजा करने से पहले अवश्य दीप प्रज्वलित करना चाहिए। मंदिर में दीपक को आपको सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। किसी भी अनाज तथा सत्य धान के ऊपर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए तथा नदी के तट पर आपको दीपक प्रज्वलित आटे का दीपक में करना चाहिए तथा उसे पान के, आम के पत्ते, बट के पत्ते पर रखना चाहिए। भूमि पर दीपक रखने से भूमि को आघात होता है तथा इससे दोष लगता है, क्योंकि भूमि हमारी माँ है और हमें अपनी माँ की सम्मान करना चाहिए। सभी स्नान, पर्व तथा व्रत के समय आपको दीप दान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी, रूप चौदस तथा धनतेरस के दिन, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन दिनों में विशेष तौर पर दीप दान का महत्व है। दीपावली, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन दीप दान करना चाहिए। दुर्गम स्थान, पहाड़, पर्वत, मैदान तथा गौशाला में दीप दान करना चाहिए। इससे व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिक को यानी कि अपने पुत्र कार्तिकेय को दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिनों में दीप दान का विशेष महत्व उन्होंने बताया है। महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा था, कार्तिक कृष्ण पक्ष रामा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र है। उसमें जो भी दीप दान किया जाता है वो अक्षय पुण्य तथा महान पुण्य फलदायी होता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीप दान करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मृतक परिजन के सद्गति के लिए दीप दान करना चाहिए तथा घर में पितृदोष शांति के लिए आपको दीप दान करना चाहिए।
माता महालक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु आपको दीप दान करना चाहिए। यमराज, शनि देव, राहु केतु के शांति के लिए तथा बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको दीप दान करना चाहिए। सभी प्रकार की अला बला ग्रह कला संकटों से, कष्टों से बचने के लिए दीप दान करना चाहिए। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए दीप दान करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए दीप दान करना चाहिए। किसी भी पूजा तथा मांगलिक कार्यक्रम के सफलता के लिए दीप दान करना चाहिए। घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे, इसलिए दीप दान करना चाहिए। कार्तिक माह में भगवान विष्णु तथा उनके सभी अवतारों के समक्ष दीप दान करने से सभी यज्ञ, तीर्थ, दान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह को चातुर्मास की अंतिम मास तथा सबसे बड़ा महीना माना गया है। इस महीने को भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। कार्तिक मास में भजन, पूजन तथा व्रत के साथ साथ दीप दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने में जो भी भक्तजन, माताएं बहनें सभी प्रकार के तामसिक वस्तुओं से परहेज करते हैं तथा माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के भजन, आराधना और ध्यान करते हैं, उन पर श्री हरि नारायण की असीम अनुकंपा बनी रहती है तथा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के साथ साथ चातुर्मास का भी समापन हो जाता है और भगवान विष्णु जी और भगवान श्री हरि नारायण अपने 4 मास के निद्रा से जाग जाते हैं और सभी मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है। माता महालक्ष्मी के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए कार्तिक माह में माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य देव अपने सबसे नीचे वाली राशि तुला राशि में गमन करते हैं। इसी कारण से अंधकार वातावरण में अपना पांव पसारने लगता है। इसलिए इस विशेष माह में स्नान, दान, दीपदान तथा व्रत करने का अधिक महत्व है। अगर आप कार्तिक के पूरे माह दीपदान करने से असमर्थ है तो कार्तिक के जो 5 दिन हैं, यानी कि अंतिम के 5 दिन हैं, उसमें आप स्नान, दान, दीपदान कर सकते हैं और बीच में के रमा एकादशी से दीपावली तक जो 5 दिन हैं, उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान महादेव ने बताया है कि आप रमा एकादशी से लेकर के भाई दूज तक आपको प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। इस समय में दीपदान करने से जीवन का अंधकार समाप्त होता है तथा अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मिट्टी के दीपक को आपको धोकर ही प्रयोग करना चाहिए, किंतु ध्यान रखें कि जब आप पितरों के निमित्त दीपक जलाते हैं तो उसमें बाती एक होती है और जब हम देवताओं के निमित्त दीपक जलाते हैं तो उसमें हमको 2 बत्तियां समाहित करनी चाहिए और उस दीपक का मुंह हमें पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर और पश्चिम दिशा की ओर आपको रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर जो दीपक रखा जाता है वो पितरों के निमित्त, मृत आत्माओं के निमित्त रखा जाता है या फिर यमराज के निमित्त ही रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन आपको चौमुखी आटे का दीपक बना करके और उसमें 4 बत्तियां लगाएं और उस दीपक को प्रज्वलित करें तथा उसे किसी पत्ते पर, किसी अनाज पर तथा किसी थाली पर अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर अर्थात दक्षिण दिशा की ओर आपको रखना चाहिए तथा उस
दीपक का पूजन अर्चन करके उसके चारों ओर जल घुमा करके यमराज को वह दीपक अर्पण करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन सुबह उस दीपक को आप कहीं पर भी विसर्जन कर दें। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और यमराज की हमेशा कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। अतः भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त कराई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव।